नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक बिपिन चंद्रपाल की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर लड़ा गया था, तो आपको आज की कहानी में कई रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे, क्योंकि बिपिन चंद्रपाल उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अपने ओजस्वी विचारों और कार्यों से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। वे लाल बालपाल तिकड़ी का अभिन्न हिस्सा थे और गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा की। बिपिन चंद्रपाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को बंगाल के हबीबगंज जिले, अब बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र पाल एक प्रगतिशील व्यक्ति थे और समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बिपिन चंद्रपाल बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और तेज दिमाग के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही प्राप्त की, लेकिन वे केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहे। उनका झुकाव समाज और राजनीति की ओर भी था। वे अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से परिचित होने लगे थे और यही कारण था कि वे अपने छात्र जीवन से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेने लगे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और चर्च मिशन सोसाइटी कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान वे स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष जैसे विचारकों से प्रभावित हुए। बिपिन चंद्रपाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मानते थे कि केवल याचना और प्रार्थना से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए क्रांतिकारी विचारधारा की जरूरत है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाना होगा और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना होगा। वे शुरू में कांग्रेस से जुड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस का नरमपंथी रवैया स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के साथ गरम दल का हिस्सा बन गए। यही तिकड़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बालपाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। बिपिन चंद्रपाल का सबसे बड़ा योगदान स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में था। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि यदि भारतीय खुद अपने उत्पादों का उपयोग करेंगे और अंग्रेजों की बनी चीजों का बहिष्कार करेंगे, तो ब्रिटिश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगी। उन्होंने बंग भंग आंदोलन 1905 में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 भागों में बांटने की साजिश की, लेकिन लाल बालपाल तिकड़ी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और बिपिन चंद्रपाल भी इससे बच नहीं सके। वे 1907 में 6 महीने के लिए जेल में डाल दिए गए, लेकिन जेल जाने के बावजूद वे डरे नहीं, बल्कि और अधिक प्रेरित हो गए। बिपिन चंद्रपाल केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक शानदार लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उनके प्रमुख समाचार पत्र थे न्यू इंडिया, बंगाल पब्लिक ओपिनियन और स्वराज्य। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने स्वराज, स्वदेशी और सामाजिक सुधारों पर विचार रखे। उन्होंने जातिवाद, बाल विवाह और महिलाओं की दुर्दशा के खिलाफ भी आवाज उठाई। बिपिन चंद्रपाल का महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद था। वे मानते थे कि केवल अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनका विचार था कि हमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सीधा संघर्ष करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने पर भी जोर दिया। वे मानते थे कि जब तक भारतीय समाज जात-पात, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक भारत सही मायनों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित करने के बाद बिपिन चंद्रपाल ने 20 मई 1932 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे अपने अंतिम वर्षों में सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी। उनकी विरासत आज भी हमें स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और देश प्रेम की सीख देती है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी निडरता से अपनी आवाज उठाई। दोस्तों, बिपिन चंद्रपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उन्होंने केवल स्वतंत्रता की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि भारतीय समाज को जागरूक करने का भी काम किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।